हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे शैलो इंटीरियर चैम्बर या शैलो एसी इन शॉर्ट। सो व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट्स एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ शैलो इंटीरियर चैम्बर। तो आई एम डॉक्टर समन गर्ग, MBBS MS, और आज हम जानेंगे शैलो इंटीरियर चैम्बर के बारे में। तो अगर हम नॉर्मल इंटीरियर चैम्बर की बात करें तो लेट्स गेट एन आइडिया कि नॉर्मल इंटीरियर चैम्बर या इंटीरियर चैम्बर डेप्थ क्या होती है। सो इंटीरियर चैम्बर का मतलब है कि कॉर्निया के पोस्टीरियर सरफेस यानी कि एंडोथेलियम से लेके आइरिस के इंटीरियर सरफेस तक की जो स्पेस है आँख के अंदर, उसको बोलते हैं इंटीरियर चैम्बर। सो देयरफॉर इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो है दैट इज़ द स्पेस बिटवीन कॉर्नियल एंडोथेलियम एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस। नॉर्मली ये जो इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ है ये 2.8 mm और उससे ज़्यादा रहती है। लेट्स से अप टू 3.5 या 4 mm, ये सारी नॉर्मल डेप्थ है इंटीरियर चैम्बर की। तो 3.2 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये डीप इंटीरियर चैम्बर है, और अगर 2.8 mm से इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ कम है तो उसको हम बोलते हैं कि ये शैलो इंटीरियर चैम्बर है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। क्लिनिकली अगर हम देखें तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे यानी कि स्लिट लैंप से हम इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ का आइडिया हमें मिल जाता है कि वेदर इंटीरियर चैम्बर डेप्थ इज़ नॉर्मल या शैलो और इट्स अ डीप इंटीरियर चैम्बर और डीप एसी। तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे या स्लिट लैंप पे इंटीरियर चैम्बर डेप्थ मेजर करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं वॉन हेरिक्स मेथड। तो आइए देखते हैं कि वॉन हेरिक्स मेथड से हम कैसे इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को मेजर करते हैं। वॉन हेरिक्स मेथड, जो कि सबसे पहले वॉन हेरिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने समझाया था। इट वॉज परफॉर्म्ड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्लिट लैंप एंड विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एडिशनल एड्स, यानी कि सिर्फ स्लिट लैंप की मदद से, स्लिट लैंप की हेल्प से ही उन्होंने इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ कैसे मेजर करते हैं ये समझाया था हमें। तो इसमें क्या है कि ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक मेथड है इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को देखने का, जिसमें हम लैटरल साइड यानी टेम्पोरल साइड पे लाइट बीम को फोकस करके चैम्बर की डेप्थ का आइडिया लेते हैं। तो हमने एक नैरो स्लिट बनानी है स्लिट लैंप से, विच विल बी प्रोजेक्टेड ऑन टू द टेम्पोरल लिम्बस। पेरिफेरल कॉर्निया पे या लिम्बस पे टेम्पोरल साइड पे हम स्लिट प्रोजेक्ट करेंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज जो एंगल है वो आपकी इल्यूमिनेशन आर्म और व्यूइंग आर्म के बीच में रहेगा। तो रिजल्टिंग जो इमेज है वो क्या होगी, वो एक स्लिट बन जाएगी जो कॉर्निया के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है। तो इसमें स्लिट में आपको कॉर्निया नज़र आएगा, आइरिस नज़र आएगा, और दोनों के बीच की जो स्पेस है उससे आपको इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ का आइडिया होगा। द विड्थ ऑफ द एंगल इज ग्रेडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नियल स्लिट इमेज एंड द स्लिट इमेज ऑन द आइरिस। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इस बेस पे हम जो इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ है, तो इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ एक्चुअली आपके जो एंगल है, जो ड्रेनेज एंगल है, उसके साथ कोरिलेट करती है। तो देयरफॉर इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को हम एंगल की ग्रेड से या एंगल के नैरोनेस से कोरिलेट करते हैं। तो अगर इंटीरियर चैम्बर की जो डेप्थ है वो कॉर्निया की थिकनेस से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका एंगल जो है वो वाइड ओपन है, यानी कि एंगल का ग्रेड है 4। अगर जो ब्लैक पोर्शन है कॉर्निया और आइरिस के बीच में स्लिट का, उसकी जो डेप्थ है वो कॉर्निया की थिकनेस के 1/4 और 1/2 के बीच में है, तो द एंगल ग्रेडिंग इज़ 3। अगर 1/4 थिकनेस के करीब है तो एंगल ग्रेडिंग इज़ 2। अगर 1/4 डेप्थ से कम है द एंगल ग्रेडिंग इज़ 1। और अगर आपको जो इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ है वो जस्ट एक मामूली स्लिट की तरह नज़र आ रही है तो इट मीन्स द एंगल इज़ डेंजरसली नैरो, यानी कि एंगल जो है वो बहुत नैरो है। तो आगे देखते हैं।
सो इसके बेस पे हम ये आइडिया लगाते हैं कि अगर हमारा इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो है वो ग्रेड 4 में आती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा कर्सर है, यस यहाँ पे। तो अगर ग्रेड 4 डेप्थ है तो इसका मतलब एंगल का जो एक्सटेंट है वो 45 डिग्रीज के करीब है, यानी कि एंगल इज़ वाइड ओपन, सो इट हैज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजर। तो एंगल जो है वो क्लोज होने का या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत रिमोट है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर ग्रेड 3 है तो भी एंगल के क्लोज होने के चांसेस बहुत कम हैं। आप देख सकते हो कि इट इज़ अनलाइकली, यहाँ पे कर्सर है। अगर ग्रेड 2 के करीब एंगल ओपन है तो इट इज़ पॉसिबल कि एंगल क्लोज हो सकता है, बट अगर ग्रेड 1 या उससे कम है तो वेरी लाइकली कि एंगल जो है वो नैरो है और एंगल कभी भी एकदम से क्लोज हो सकता है, यानी कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो सकता है। सो इस तरीके से हम वॉन हेरिक मेथड से एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ से एंगल के क्लोज होने का जो रिस्क है उसको इससे कोरिलेट करते हैं। तो आइए ये फोटोग्राफ से समझते हैं। सो लेफ़्ट साइड पे जो आप फ़ोटो देख रहे हो, जूम करके देखते हैं। सो इसमें अभी आप देख सकते हो कि ये हमने स्लिट बनाई है। स्लिट में हमने टेम्पोरल लिम्बस पे, तो ये राइट आई है जैसे मान लो, तो टेम्पोरल लिम्बस पे हमने स्लिट बनाई है 60 डिग्रीज एंगल पे। तो इसमें ये जो आपको कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ये कॉर्निया की थिकनेस है। ये जो उसके साथ वाला आइरिस वाला पार्ट है ये आइरिस का पार्ट है। इन दोनों के बीच में जो गैप है ये स्लिट लैम्प पे हमें ब्लैक नज़र आता है। तो इसकी विड्थ को हमने कॉर्निया की विड्थ से कंपेयर करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कॉर्निया की विड्थ से लगभग सेम या ज़्यादा है। सो मोर और लेस ये एंगल आपका वाइड ओपन है। तो ग्रेड क्या हो गया 4। राइट वाली इमेज को अगर हम देखें तो इसमें ये जो ब्लैक पार्ट है कॉर्निया और आइरिस के बीच में, इसकी थिकनेस रफली कॉर्निया की थिकनेस से थोड़ी सी कम है। तो दिस इज़ अ ग्रेड 3 वॉन हेरिक्स एंगल या इंटीरियर चैम्बर डेप्थ। जूम करके देख सकते हो तो राइट वाला जो है वो ग्रेड 3 है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो कि काफ़ी स्पेस है यहाँ पर कॉर्निया और आइरिस के बीच में। सो इट इज़ ग्रेड 4। तो ये स्लिट आपने 60 डिग्रीज एंगल पे रख के टेम्पोरल लिम्बस पे रख कर फिर इसको इंटरप्रेट करना है। ये वाली फ़ोटो में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉर्निया और आइरिस वाले पार्ट में ये जो स्लिट है ये बहुत नैरो है। तो इसका मतलब एंगल जो है वो ऑलमोस्ट क्लोजर की तरफ जा रहा है और इंटीरियर चैम्बर काफ़ी शैलो है। तो ये बन गया आपका वॉन हेरिक्स ग्रेड 1। सो इट मीन्स इट हैज़ अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये एंगल जो है कभी भी एकदम से ऑक्लूड हो सकता है। सो अब अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करें एंटीरियर चैम्बर डेप्थ की, तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से हमें आइडिया हो गया था और बड़ा अच्छा आइडिया हो गया है कि एंटीरियर चैम्बर जो है वो शैलो है, किस एक्सटेंट तक शैलो है ग्रेडिंग के हिसाब से। बट अगर हम मिलीमीटर्स में एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को मेजर करना चाहें तो फिर हमें किसी डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसमें भी हमारे पास खूब सारी डिवाइसेस हैं, जैसे पेंटाकैम है जिससे आप एक्सटर्नल और इंटरनल एसी डेप्थ मेजर करते हो। तो एक्सटर्नल मतलब इंक्लूडिंग द कॉर्नियल थिकनेस, और ए स्कैन है जो मोस्ट कॉमनली हम लेंस का नंबर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जैसे IOL मास्टर। तो ये पेंटाकैम का स्कैन है जिसमें आप सबसे नीचे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है AC डेप्थ, राइट। INT मीन्स इंटरनल, तो इट इज़ 3.4। सो पेंटाकैम पे हमें AC डेप्थ का पता लग जाता है। ये ए स्कैन है, ए स्कैन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंशन है AC डेप्थ विच इज़ 3.68। तो 3.68 मतलब ये काफ़ी डीप एंटीरियर चैम्बर है। सो आइए एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि स्लिट लैम्प पे वॉन हेरिक मेथड से हमने एंटीरियर चैम्बर डेप्थ को कैसे डायग्नोस करना है। तो अभी वीडियो में आपको पिक्चर दिखेगी और ऑडियो भी होगी। लेट्स वॉच इट। से स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को हम कैसे देख सकते हैं। तो ये स्लिट लैम्प पे पेशेंट बैठा है हमारे सामने, और लो मैग्नीफिकेशन पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि चैम्बर जो है वो नॉर्मल है या डीप है या शैलो है। बट जो प्रिसाइज मेथड है वो है वॉन हेरिक्स मेथड। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी इल्यूमिनेशन आर्म है स्लिट लैम्प की, यानी कि जहाँ से इल्यूमिनेशन आती है,
तो उसका एंगल हमने 60 डिग्री सेट करना है। तो ये रेट्रो इल्यूमिनेशन मोड पे है, तो इसको हमने इल्यूमिनेशन आर्म को पेशेंट की राइट आई को देखने के लिए हमने लेफ्ट साइड पे घुमा लिया और 60 डिग्रीज एंगल कर लिया, राइट, ऐसे। तो उसके बाद हमने इसकी स्लिट बना लेनी है ऐसे करके, आप देख सकते हो। तो अब ये जो स्लिट है हमने टेम्पोरल लिम्बस पे रखनी है। तो राइट आई है, तो राइट आई का जो बाहर वाला पोर्शन है टेम्पोरल लिम्बस, तो वहाँ पे हमने ये स्लिट को लिम्बस पे फोकस किया और पेशेंट हमारा सीधा देख रहा है। हम इसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ा देते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे सबसे लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि जो स्लिट पे हमें सेक्शन नज़र आ रहा है वो है कॉर्निया। तो वो कॉर्निया की विड्थ है। जो सबसे राइट में हमें पीछे आइरिस दिख रहा है वो स्लिट का सेक्शन है जिससे हमें आइरिस दिखता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उससे हमें एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ का पता लगता है। तो इस पेशेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो जो वो ब्लैक वाला पार्ट है, यानी कि वाइट वाली कॉर्निया स्लिट और ब्राउन वाले आइरिस स्लिट के बीच में, तो वो ब्लैक वाले का जो विड्थ है या डायमीटर है वो तकरीबन कॉर्निया के विड्थ के बराबर है या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस पेशेंट में एंगल जो है या जो एंटीरियर चैम्बर जो है वो ग्रेड 4 है, यानी कि इसका जो एंगल है या इसका जो चैम्बर की डेप्थ है वो वाइड ओपन है। तो इसको बोलते हैं ग्रेड 4 ग्रेडिंग ऑन वॉन हेरिक्स मेथड। तो ये जो हम चैम्बर की डेप्थ का आइडिया लगा रहे हैं, इसकी अल्टीमेट कोरिलेशन हमारी एंगल की नैरोबिलिटी से है कि चैम्बर की डेप्थ जो है वो आपके एंटीरियर चैम्बर के एंगल के साथ कोरिलेटेड है। तो अगर चैम्बर आपका वाइड होगा तो इंटीरियर चैम्बर का एंगल भी वाइड ओपन होगा। तो देयरफॉर इस केस में वॉन हेरिक ग्रेडिंग हो गई 3 to 4 और इसका चैम्बर जो है ये वाली आई का या ये पेशेंट का वो काफ़ी डीप है। तो वैसे भी ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये पेशेंट जो है मायोपिक है। तो मायोपिक जो पेशेंट्स हैं उनमें चैम्बर डीप होता है। पॉज कर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेशेंट है। तो पहले हम डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में देख रहे हैं, फिर हमने वैसे ही 60 डिग्रीज पे इल्यूमिनेशन ऑन करके स्लिट बना ली, मैग्नीफिकेशन बढ़ा दी। यस। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो जो ब्लैक पार्ट है वो कॉर्निया और जो वाइट वाला आइरिस के बीच का जो ब्लैक पार्ट है उसकी विड्थ जो है वो कॉर्निया के डायमीटर से भी ज़्यादा है। तो इस पेशेंट का एंगल जो है वो पहले वाले पेशेंट से भी थोड़ा सा ज़्यादा वाइड ओपन है। तो ये भी ग्रेड 4 ग्रेडिंग है वॉन हेरिक्स पे, यानी कि इसका चैम्बर जो है वो डीप चैम्बर है और इसके एंगल की ऑक्लूजन का जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि हम कैसे वॉन हेरिक्स मेथड से एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ का देखते हैं कि वॉन हेरिक मेथड से स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे एंटी लेंगे। सो देयरफॉर अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गई एंटीरियर चैम्बर डेप्थ की कि अगर वो नॉर्मल डेप्थ है तो ऑब्वियसली इट मीन्स इट्स ऑल नॉर्मल, सो नथिंग टू वरी। अगर एंटीरियर चैम्बर डीप है तो जनरली एंटीरियर चैम्बर जैसे हमने देखा कि मायोपिक्स में डीप होता है with the depth of the chamber also correlating with the degree of myopia। बट अगर चैम्बर डीप है तो भी वो नॉर्मल ही है। सो डीप चैम्बर का मतलब जनरली कोई बीमारी या पैथोलॉजी नहीं होता। तो प्रॉब्लम आती है जब चैम्बर शैलो हो जाता है। यस, वी आर वरीड अबाउट अ शैलो एंटीरियर चैम्बर। तो शैलो एंटीरियर चैम्बर जो कि जनरली आप हाइपरमेट्रोपिक्स या हाइपरोप्स में देखते हो या कई बार कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर चैम्बर शैलो है तो इसका मतलब आपका जो मेन पोर्ट था, जो मेन वुंड था वो अच्छे से सील नहीं हुआ, यानी वुंड लीक हो गया, तो उसके लिए हमें रीसूचरिंग करनी पड़ेगी। बट जनरली अगर आपका इंटीरियर चैम्बर शैलो है, हाइपरोपिक पेशेंट है, तो इसका कोरिलेशन आपके एंगल की नैरोनेस से है। सो अगर आपका चैम्बर शैलो है तो इसका मतलब आपका जो इंटीरियर चैम्बर का एंगल है उसका ऑक्लूड होने का, बंद होने का रिस्क जो है वो हमेशा रहेगा। सो अ शैलो इंटीरियर चैम्बर इज़ रिलेटेड टू नैरो एंगल्स एंड हेंस नैरो एंगल या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का रिस्क हमेशा रहेगा।
सो देयरफॉर डेप्थ ऑफ द चैम्बर जो है वो एंगल की नैरोनेस या एंगल की ऑक्लूडेबिलिटी से कोरिलेट करती है। अब गोनियोस्कोपी पे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल स्टडी इन डिटेल कि नैरो एंगल या ऑक्लूडेबल एंगल का क्या मतलब है in association with a shallow anterior chamber. So stay tuned and thank you for your patient listening. Do subscribe the channel Ophthalmology Space at Home and press the bell icon for all the latest updates. Any doubt? Most welcome.